नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज हम लाइब्रेरी साइंस के क्लास में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित पुस्तकालयों को उनके स्थापना के वर्ष के अनुसार क्रमबद्ध करें। अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी अकॉर्डिंग ईयर ऑफ फाउंडेशन। पहला खुदा बख्श पुस्तकालय पटना, दूसरा राजा पुस्तकालय रामपुर, तीसरा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, चौथा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। यह स्थापना के हिसाब से इसको अरेंज करना है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। चलिए सही जवाब दीजिएगा। खुदा बख्श पुस्तकालय की स्थापना कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1891 ईस्वी में। राजा रामपुर का स्थापना कब हुआ था? तो 1774 ईस्वी में। दिल्ली का हुआ था 1951 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में। तो हम लोग अरेंज करेंगे तो पहले हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 3। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। इनफिनिट एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन द्वारा संसाधनों तक पहुंचने के लिए अधिकृत उपयोगकर्ता को प्रमाणित करने हेतु किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? This software is used by Infinite Access Management Federation for authenticating authorized user to access the resources। पहला ऑप्शन है कोहा, दूसरा ऑप्शन है शिबोलेथ, तीसरा है फिजिकल माई लाइब्रेरी, चौथा ऑप्शन है न्यू जेन लिव। चलिए सही आंसर दीजिएगा। किसके द्वारा किया जाता है? इनफिनिट एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन द्वारा संसाधनों तक पहुंचने के लिए अधिकृत उपयोगकर्ताओं को प्रमाणित करने हेतु किस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, शिबोलेथ। तो शिबोलेथ के बारे में जान लेते हैं। यह शब्द बाइबल के एक कहानी से लिया गया है। इसका विकास 2000 ईस्वी में हुआ है। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर 1 कोहा भी एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। इसकी स्थापना जनवरी 2000 ईस्वी में किया गया था। फिजिकल माई लाइब्रेरी ये भी एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। इसकी स्थापना 2002 ईस्वी में किया गया था। न्यू जेन लिव इसका विकास 2005 ईस्वी में किया गया था। 2005 ईस्वी में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी शिबोलेथ है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है? Which of the following Public Library Act does not have the provision of library case? चलिए पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। चलिए बताइए। तो केरल में है, कर्नाटका में भी लाइब्रेरी उपकर का प्रावधान है, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में नहीं है। तो 3 और 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 1 3 और 4 ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। केरल कब आया था? केरल में लाइब्रेरी एक्ट कब लगा था? 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में। कर्नाटका में 1965 ईस्वी में। महाराष्ट्र में 1967 ईस्वी में। अब पश्चिम बंगाल में 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में। तो केरल में 1989, कर्नाटका में 1965, महाराष्ट्र में 1967, पश्चिम बंगाल में 1979। और केरल और कर्नाटका में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है, पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र में नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16।
पुस्तक विज्ञान के 5 नियमों में से किस नियम को रंगनाथन ने अपनी रचना पुस्तकालय विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति में समान सत्य बताया है? पहला ऑप्शन है पहला नियम, सेकंड ऑप्शन है दूसरा नियम, थर्ड ऑप्शन है तीसरा नियम और फोर्थ ऑप्शन है 5वां नियम। चलिए बताइएगा आप लोग कौन सा सही है। तो इसका फर्स्ट नियम सही है, पहला नियम। तो रंगनाथन ने 5 लॉ कब दिए थे? तो इन्होंने प्रतिपादित 1928 ईस्वी में किए थे, लेकिन प्रकाशित 1931 ईस्वी में हुआ था। प्रकाशित 1931 ईस्वी में हुआ था। 5 लॉ में फर्स्ट लॉ क्या है? बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तक उपयोग के लिए। सेकंड लॉ क्या है? प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ है प्रत्येक पुस्तक को अपना पाठक हो। और फिफ्थ लॉ क्या है? पुस्तकालय एक विकासशील संस्था है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इंटरनेट गवर्नेंस गाइड फॉर लाइब्रेरी इज ए पब्लिकेशन ऑफ। इंटरनेट गवर्नेंस गाइड फॉर लाइब्रेरीज का प्रकाशन कौन करता है? पहला ऑप्शन ALA, दूसरा ऑप्शन IFLA इफ्ला, तीसरा ऑप्शन यूनेस्को, चौथा ऑप्शन OCLC। चलिए इसका सही आंसर का जवाब दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, इफ्ला। ऑप्शन नंबर A के बारे में जानते हैं। ILA का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका मुख्यालय USA शिकागो में है। इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में हुआ था। इफ्ला के बारे में जान लेते हैं। तो इफ्ला का मुख्यालय हो गया हेग में। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था, 1927। यूनेस्को फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में 16 नवंबर को हुआ था, 1945 ईस्वी में 16 नवंबर को। OCLC USA के डरबिन ओहिमा में है। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुआ था, 1967। OCLC का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, इफ्ला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विश्व पुस्तकालय एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक ऑफ कॉपीराइट डे इज सेलिब्रेट ऑन। ऑप्शन A 22 अगस्त, ऑप्शन B 23 अगस्त, ऑप्शन C 23 मार्च, ऑप्शन D 20 मार्च। चलिए सही आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 के बारे में जान लेते हैं। तो 22 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसक दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर B इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। I10 इंडेक्स किसके द्वारा बनाया गया था? I10 इंडेक्स वाज क्रिएटेड बाय। ऑप्शन A शिकागो जर्नल ऑफ कंट्री रैंक, दूसरा वेब ऑफ साइंस, ऑप्शन C स्कोपस, ऑप्शन D गूगल स्कॉलर। तो I10 इंडेक्स किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D गूगल स्कॉलर द्वारा बनाया गया था। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। वेब ऑफ साइंस को किसने बनाए थे? तो वेब ऑफ साइंस को यूजिन गारफील्ड ने बनाया था। यह महत्वपूर्ण शोध उपकरण है। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में यूजिन गारफील्ड ने किए थे। चलिए स्कोपस को देख लेते हैं। स्कोपस की स्थापना 2004 ईस्वी में किया गया था। ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो एल्सेवियर द्वारा 2004 ईस्वी में। गूगल स्कॉलर के बारे में जान लेते हैं। तो गूगल स्कॉलर नवंबर 2004 ईस्वी में लॉन्च हुआ था। और ऑप्शन A शिकागो जर्नल ऑफ कंट्री रैंक एक पत्रिका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित शोध नेटवर्किंग टूल्स को उनके लॉन्च के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग सोशल नेटवर्किंग टूल्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ लॉन्चिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहला ऑप्शन है ट्विटर, दूसरा ऑप्शन है फेसबुक, तीसरा ऑप्शन है लिंक्डइन, चौथा ऑप्शन है पिंटरेस्ट। तो चलिए लॉन्चिंग के हिसाब से इसको क्रम में सजाना है। तो ट्विटर कब आया था? 2006 ईस्वी में लॉन्च हुआ था ट्विटर। अगला है फेसबुक। फेसबुक 2004 ईस्वी में लॉन्च हुआ था, लेकिन इंडिया में आया था 2006 ईस्वी में। लिंक्डइन कब आया था? तो ये आया था 2002 ईस्वी में। और पिंटरेस्ट कब आया था? तो पिंटरेस्ट आया था 2009 ईस्वी में। तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में बैठाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 4। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन इसको सी बना देते हैं, ऑप्शन सी 3, 2, 1, 4। एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्विटर 2006 में आया था, फेसबुक 2004 में आया था, लेकिन इंडिया में 2006 में आया था। लिंक्डइन 2002 में आया था और पिंटरेस्ट 2009 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन का बाइनरी संख्या प्रणाली में अंक 22 को कैसे दर्शाया जाता है? तो बाइनरी 0 1 के रूप में दर्शाया जाता है। तो 22 को कैसे दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन ए 1 0 1 1 1, ऑप्शन बी 1 1 0 0 0, ऑप्शन सी 0 0 1 1 1, ऑप्शन डी 1 0 1 1 0। तो चलिए आप लोग सही जवाब दीजिएगा। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको बनाने के लिए जान लेते हैं कैसे बनता है। तो 22 दो तरीका होता है, या तो 22 से कीजिए या डायरेक्ट ऑप्शन से कीजिए। तो डायरेक्ट हम 22 को लेके करते हैं, फिर इसको हम 2 से भागा देंगे तो 11 हो जाएगा। इधर 0 रिमेनिंग कुछ नहीं बचा है, फिर 2 से भागा देंगे तो ये जाकर हो जाएगा 5, रिमेनिंग 1 बच जाएगा। फिर 2 से भागा देंगे, फिर 2 बचेगा, 2 दूनी 4, रिमेनिंग 1 बचेगा। फिर 2 से भागा देंगे तो 0 हो जाएगा, नीचे 1 बचेगा। तो नीचे से ऊपर की ओर जाना है तो 1 0 1 1 0। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित राज्य को उनके संबंधित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमन के वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ इनएक्टमेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि लाइब्रेरी एक्ट कब कहाँ पे स्थापित हुआ, उसके अनुसार इसको क्रम में सजाना है बढ़ते हुए क्रम में। तो पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। चलिए आप लोग अरेंज कीजिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अरुणाचल प्रदेश कब आया था? लाइब्रेरी एक्ट कब लगा था अरुणाचल प्रदेश? 2009 ईस्वी में। अरुणाचल प्रदेश 2009 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश 2006 ईस्वी में, हरियाणा 1989 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, और उड़ीसा 2001 ईस्वी में। अरुणाचल प्रदेश 2009, उत्तर प्रदेश 2006, हरियाणा 1989, उड़ीसा 2001। तो हम लोग इसको अरेंज करेंगे 3 4 2 1। यानी हरियाणा पहले आया था, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।